कंवर ढिल्लों का वही शिवा वाले तेवर, शिवा वाला स्वैग, लेकिन अब वो शिवा नहीं रहे, बन गए हैं सचिन से। मिलिए कंवर ढिल्लों एस सचिन, जो टैक्सी चलाता है, सड़क पर आशिकी करता है, लेकिन उसके मम्मी पापा के साथ बनती नहीं। सास बहू बेटिया आपके लिए लेकर आया है सेट के नजारे स्टार प्लस के नए सीरियल उड़ने की आशा के, जहां पर कंवर ढिल्लों अपना ओपनिंग सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। कंवर ढिल्लों इस शो में बने हैं सचिन, जो एक महाराष्ट्रन परिवार का लड़का है, टैक्सी चलाता है, सपने देखता है, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में होती है सायली की एंट्री और उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो हमारे कैमरा कैप्चर कर रहा है सायली और सचिन की मुलाकात के ये लम्हे। और मुंबई में सायली की फूलों की दुकान है, वहाँ पर अचानक होती है सचिन टैक्सी वाले की एंट्री और देखिए दोनों की नोक झोंक का सीन कैसे फिल्माया जा रहा है। लड़ते लड़ते लब हो जाए, बिल्कुल लगता है ऐसा ही हो रहा है। फिलहाल लड़ाई के सीन को टेक पे टेक लेकर शूट किया जा रहा है और फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा लग रहा है। ये गेंदा गुलाब गेंद के फूल कैसे दिए? क्या ए नरिया ए कटिंग मला तो भाई सायली और सचिन की मुलाकात तो हो गई, लेकिन मुलाकात जल्द ही शादी में बदलने वाली है। लेकिन दोनों के किरदार एकदम ऑपोजिट है। जहां सचिन है बिंदास, वहीं सायली है बहुत सुलझी हुई। कंवर ढिल्लों इस शो पंड्यासुर का शिवा, जहां कुछ कुछ टपोरी अंदाज में था, तो कुछ कुछ वैसा ही स्वैग यहाँ पर कंवर ढिल्लों का भी है। तो कंवर ढिल्लों जानते हैं कि शिवा से कितना अलग है सचिन और क्या है उड़ने की आशा में खास। सिमिलर थे ऑफ कोर्स, ये भी थोड़ा ऐसे टपोरी है, शिवा भी थोड़ा ऐसा था रफ सा, बट शिवा एक बहुत ही अलग कैरेक्टर था प्ले करने के लिए। जब आप ये शो देखेंगे और जब आप देखेंगे मैं किस तरह इसे निभा रहा हूँ तो आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर टू कंपेयर शिवा एंड सचिन, बिकॉज सचिन ऑफ कोर्स वो एक जो टोन है कि यू नो भिड़ू है और भिड़ जाता है, एक को बजा रहा है, तो वो सब थोड़ा सेम है, बट किरदार अलग है। और एक नए किरदार में, नई भाषा में और नए लिंगों में खुद को ढालना एक अलग ही टास्क है। तो फिलहाल मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो यार शो बहुत ही प्यारा है और जब मुझे ब्रीफ मिला तो मुझे ये चीज़ ज़रूर पता थी कि मुझे ये शो करना है। और थोड़ा टिपिकल डेली सोप से हटके ड्रामा है, इंटर फैमिली रिलेशंस बहुत हैं, हर कैरेक्टर का जो नरेटिव है वो बहुत सुंदर है। और ऑल इन ऑल एक शो जो होता है जहाँ पे हर कैरेक्टर की इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत अच्छी है। एंड फॉर मी आई थिंक पहली बार मुझे एक मराठी बैकड्रॉप शो करने मिल रहा है एक डेली सोप में। तो मैं हूँ मुंबईया और मैं प्ले कर रहा हूँ मुंबईया, वो भी टपोरी। तो मैं तो वेट कर रहा था कि ऐसा कुछ आए, और स्टार प्लस तो मेरा घर है, तो वापस स्टार प्लस के साथ जुड़ना मतलब इज़ लाइक गेटिंग बैक होम। तो पंड्या स्टोर के बाद ये शो और फिर से स्टार प्लस पे, एंड अच्छा लग रहा है मुझे। मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ देखने के लिए कि लोगों का रिस्पांस क्या होता है, बिकॉज मैं भी वेट कर रहा था कि ऐसा कोई शो रुक के मैं अच्छे से करूं, और मेरे प्यारे फैंस भी इंतज़ार कर रहे थे। एंड आई थिंक हम दोनों ही बहुत खुश होंगे कि एक ऐसा सुंदर सा शो आ रहा है। वैसे इस बार कंवर ढिल्लों की जोड़ी बनी है नेहा हरसोरा के साथ, जिन्हें आपने ध्रुव तारा में नेगेटिव किरदार में देखा था। लेकिन नेहा इस शो के साथ एक सिंपल महाराष्ट्रीय लड़की बनी है। किरदार अलग है और एक लीड का किरदार है और एक सिंपल नेक्स्ट डोर गर्ल का किरदार है, जिसे लेकर नेहा को बहुत उम्मीदें हैं। था कि ये मराठी बैकग्राउंड वाला शो होगा जिसमें लीड का कैरेक्टर के लिए मुझे अप्रोच किया गया था, एंड इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी डेफिनेटली, बिकॉज मुझे मराठी आती नहीं थी इतनी अच्छे से। अभी भी आई एम वर्किंग एंड लर्निंग ऑन इट, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने बताया था कि 2 व्हीलर आना चाहिए, विच अगेन मुझे नहीं आता था, तो मैंने उसका भी क्लास लिया। एंड देन लेटर ऑन पता चला कि मुझे हार बनाना है, फूल बनाना है, गजरा बनाना है, तो मैंने उसकी भी
प्रैक्टिस चालू कर दी. सो एवरी डे आई यूज़ टू गो टू द हार वाला पर्सन एंड देन आई यूज़ टू लर्न कि कैसे हार गूँथते हैं, फूल बनाते हैं, बिकॉज फिर अच्छा नहीं लगता, नकली दिखता है ऑन स्क्रीन. तो मैंने वो सब की भी क्लास ली. सो प्रिपरेशन के लिए तो मुझे बहुत दिन लगे, 10-12 दिन. आई थिंक आई वॉज टोटली इनटू इट एंड वर्किंग ऑन माई बॉडी एंड एवरीथिंग फॉर दिस शो. The approach was, I think before 31st, I got to know कि they want me somewhere, you know, कि availability they were asking. I always wanted to do lead, but patience कहता है ना जो मेरे में बहुत कम था. सो आई वाज लाइक कि लेट मी जस्ट ट्राई विद ध्रुव तारा एंड ऑल, बिकॉज एज आई टोल्ड बिफोर कि सब टीवी में कभी काम नहीं किया था, शशि सुमित के साथ कभी काम नहीं किया था. तो आई जस्ट सेड येस. नेगेटिव कभी प्ले नहीं किया था. एंड हियर्स बीइंग सहेली ऑल्सो, कभी मराठी बैकग्राउंड में काम नहीं किया, हार फूल नहीं बनाए, ड्राइविंग नहीं की. तो वो सब चीज़ें भी प्रिपरेशन में आई और पूरा टोटली डिफरेंट जोन में ही चली आई. वो पीरियोडिक ड्रामा था और ये आज की स्टोरी है, मुंबई की स्टोरी है. तो लोग आई थिंक जो ऑडियंस हमारी ये शो देखेंगे वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे हमारे शो से. सो स्टार्टिंग विद द प्रोमो ना, तो प्रोमो में यही है कि एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी शादी कर ले एज शी इज़ इन दैट पर्टिकुलर एज ब्रैकेट ऑफ गेटिंग मैरिड. तो हर माँ का और पापा का सपना होता है कि उनकी बेटी शादी कर ले एक पर्टिकुलर एज में, जो कि ये लड़की नहीं करती है, बिकॉज शी इज़ लाइक आई हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन मी. तो पहले मैं मेरा करियर और आप सबका ध्यान रख लूँ, फिर शादी तो कर ही लूँगी जब ये होगा टाइम. और ऐसा लड़का चाहिए मुझे जो मेरे माँ बाप का भी ध्यान रखे आफ्टर मैरिज ऑल्सो, या मुझे रखने दे. मुझे ड बोलने में थोड़ा होता है, तो वहाँ पर मुझे बहुत करेक्शन करना पड़ता है, या वहाँ पे मैं रुक जाती हूँ. क्योंकि कभी कभी जैसे मुलगा बोलते हैं तो चलो ये हो गया, वैसे बाड़ू बोलते हैं तो मैं बाड़ू कर रही थी. फिर मुझे जो मेरी ऑन सेट मॉम है, शी इज़ ऑल्सो महाराष्ट्रियन, सो वो लोग बोलते थे कि टंग को ऊपर लगा के ल बोल तो ड निकलेगा. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स इन अ वे कि अब ऐसे बोलना है, बाड़ू, हर चीज़ को ज़बान पे लगा के प्रोनाउंस करना है जिससे एक रियल अफेक्ट आए. My mom and dad were super excited and happy for the show, and as you all saw that today my mom and my younger sister Yesha came on set to see how the promo is being shooted. So they were quite, my mom was especially excited as everybody's parents would be. तो उनका बस यही है कि अच्छा करो और खूब आगे बढ़ो. हमारा मॉक शूट हुआ था तभी मिले, एवरीथिंग वाज क्वाइट कंफर्टिंग, आई विल से. ऐसा कुछ नहीं इरिटेशन या ऐसा हुआ कि नो दे आर इन देयर ओन जोन. वी वर क्वाइट कंफर्टेबल ऑन स्क्रीन. एंड आज भी जैसे आई थिंक इट्स 4th और 3rd डे, सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ. सो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ थोड़ा ऑकवर्डनेस या ये वो. वी बोथ आर क्वाइट गुड फॉर वर्क, आई विल से. सालियो सचिन के इस क्यूट सी मुलाकात वाली लड़ाई के सीन के बाद बारी थी सचिन के घर के सीन की शूट की. तो इस सीरियल में कमर ढिल्लों के मम्मी पापा के किरदार में है मराठी स्टेज से जुड़े हुए 2 कलाकार उनके पिता बने हैं. मशहूर कलाकार संजय नार्वेकर और उनकी माँ का किरदार निभा रहे स्नेहा रायकर. और कंवर ने अपने ऑन स्क्रीन मम्मी पापा के साथ ये ड्रामे वाला सीन शूट किया. यानी सचिन की लाइफ कुछ उलझी है, जिसे आकर जल्द ही लगता है सायली सुधारेगी. किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था तू. जा तू सचिन जा. क्या बाबा जी, बीवी ना चैन से पीने देती है ना जीने देती है क्या? गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बाबा. कमर ढिल्लों ने यूँ तो कई सीरियल्स में काम किया है, लेकिन पंड्या स्टोर ने उन्हें पॉपुलैरिटी दी थी और आज भी लोग उन्हें शिवा के किरदार में याद रखते हैं. ऐसे में उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने इस नए सीरियल के नए किरदार के साथ कैसे वो दर्शकों के दिल में जगह बनाएंगे. इसकी तैयारियां तो आई थिंक इसके पीछे ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है. आई थिंक ये एक चैनल का रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, हमारे क्रिएटिव्स हैं. वो एक पूरा नरेटिव बनाते हैं. जो आज हमने प्रोमो किया है वो इतना सुंदर है, पूरा दिन लगाया हमने वो शूट करने के लिए. सो आई होप कि जिस रिस्पांस की उम्मीद है वो रिस्पांस मिले. और शो तो मैं ये कह सकता हूँ बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए, ये शो लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है. 6 महीने हो गए, अब क्या मिस करना. आई मीन ऑल माई विशेस टू द टीम, बट फिलहाल मैं चाहता हूँ सारे विशेस मुझे मिले और हमारे शो को मिले और वो दुआएं हमें भी मिले और ये शो भी उतना ही बड़ा सुपर हिट हो. थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस एंड आई होप दैट आई मेक यू प्राउड. थैंक यू.
तो भाई उम्मीद करते हैं कंवर और नेहा की ये जोड़ी दर्शकों को पसंद आए। वैसे हमें इस शो में पवित्र रिश्ता की झलक नजर आई, क्योंकि वो भी एक मुंबई की लव स्टोरी थी। फिलहाल उड़ने की आशा में ये नई जोड़ी सीरियल के आंगन में प्रवेश करने को तैयार है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो करते हैं आपके साथ 24/7 एंटरटेनमेंट वाली पार्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम।